अब कौन संभालेगा आम आदमी पार्टी को? हमने देखा कि जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर थे, तो उस वक्त सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके लिए एक फिलिंग द गैप का काम कर रही थी। स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी संभाल रही थी। तो क्या अब हम दिल्ली में बिहार की तर्ज पर राबड़ी देवी की सरकार बनते देखेंगे? यानी कि सवाल यह उठने लगा है कि क्या जिस तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधानसभा का चुनाव लड़कर, उपचुनाव लड़कर मुख्यमंत्री पद पर अपने आप को आसीन करने की सोच रही हैं और जिसके जरिए हेमंत सोरेन अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, उसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल चलेंगे। और अगर ऐसा होगा और अगर सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे दिखाई देगी, तो यह भी आसान नहीं होगा साहब, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर 6 महीने तक तो रह सकता है, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतना पड़ता है। अब अगर वो मुख्यमंत्री हाल फिलहाल बन जाती हैं, उसके बाद 6 महीने के अंदर में उनको चुनाव जीतना होगा। जैसे ही दिसंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की बात निकल कर आएगी, तो चुनाव आयोग अलग से कोई उपचुनाव कराएगा नहीं दिल्ली में। ऐसे में सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पर रह सकेंगी? तो ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ पार्टी के भीतर भी सुनीता केजरीवाल को लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे। सबसे पहले सवाल तो यह उठेगा कि जब अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में हर किसी ने यह मान लिया कि हां वो सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या सुनीता केजरीवाल को संजय सिंह, उसके साथ साथ तमाम अन्य नेता, जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, क्या ये सब मान लेंगे कि सुनीता केजरीवाल अब सबसे बड़ी नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी की होंगी? चाहे आप संजय सिंह की बात कीजिए, राघव चड्ढा की बात कीजिए, आतिशी की बात कीजिए, सौरभ भारद्वाज की बात कीजिए, यहां तक कि स्वाति मालेवाल की बात कर लीजिए, इनको भी शायद इसी बात की लेकर बड़ी आपत्ति थी। तो सुनीता केजरीवाल को लेकर, लीडरशिप को लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे और यह अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल को संभालने के लिए। खुद तो जेल में होंगे, पत्नी अगर मुख्यमंत्री बन भी गई तो यहां पर भी स्थिति खराब हो रही है। जिस भ्रष्टाचार, जिस परिवारवाद, जिस तरह से एकाधिकार वाली पार्टी के खिलाफ मुखर विरोध करती रही आम आदमी पार्टी, आज उसी रास्ते पर अगर चलेगी, तो दिल्ली की जनता अपना मास कनेक्ट क्या सुनीता केजरीवाल के साथ देखेगी या अरविंद केजरीवाल के साथ? आप खुद ही तय कर लीजिए।